हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो कल एक्सपायरी है एंड आज बना है एक डोजी कैंडल। डोजी कैंडल यूजुअली इंडिकेट करता है कि थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। अभी बुलिश भी हो सकता है यहाँ से और बेरिश भी हो सकता है, पर चांसेस यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। भले ही वो डोजी बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम सोच सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन बिफोर अ फ्रेश ब्रेकआउट है। अक्टूबर 2025 के बाद 2024 के बाद आज जाके निफ्टी ने 25,200 को टच करके थोड़ा बहुत क्रॉस किया था, पर मैंने आपको अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था जब निफ्टी वाज टुवर्ड्स 200। तो मैंने आपको लिख दिया था कि निफ्टी हैज़ अ मेजर रेजिस्टेंस एट 200 225। एंड अगर आप आज का इंट्राडे चार्ट देखते हो तो आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली उसी के आसपास से मार्केट में जो है हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला और वहाँ से मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स हो गया। अभी क्या ये एक बहुत ही नेगेटिव साइन है? तो बिल्कुल भी नहीं। यूजुअली क्या होता है कि जब कोई भी रेजिस्टेंस 25 200 230 का जो मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस है, जब भी पहले एक बार उसमें अक्टूबर में रेजिस्टेंस यहाँ पर बना था, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आज जाके टच हुआ है। तो एक बार के लिए जो टच हुआ है, तो जितने भी जो यहाँ पे जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो एक बार के लिए करेंगे, ठीक है। तो वो यूजुअली ऐसा ही होता है कि जब कोई रेजिस्टेंस दूसरी बार टच होता है तो थोड़ा बहुत उसमें फॉल आता है, उस लेवल से एकदम से ब्रेकआउट हो जाएगा एक ही बार में, ऐसा बहुत कम देखा गया है। अब नीचे के लेवल से वापस से बायर आ सकते हैं, वापस से यहाँ पे जो है एक प्रॉपर सस्टेनेबल ब्रेकआउट हमें 25,200 के ऊपर देखने को मिल सकता है। उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि डेली क्लोजिंग हमें चाहिए होगी, डेली क्लोजिंग हमें 25,220 के ऊपर एटलीस्ट चाहिए, तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी आने वाले दिनों में 25,600 तक एटलीस्ट ट्रैवल कर सकता है। तो डेली क्लोजिंग चाहिए होगी। इंट्राडे में आप देख ही पा रहे हो कि सस्टेन नहीं किया, ऑब्वियसली रिजेक्शन आया, ठीक है। और इनफैक्ट मैंने आपको निफ्टी का चार्ट भी अपडेट किया था यहाँ पर कि निफ्टी में अगर ये वाला देखिए, ये वाला कि 25,180 का अगर ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ से जो है हमें फॉल देखने को मिल सकता है। जैसे ही फॉल आना शुरू हुआ, मैंने आपको नीचे के लेवल्स भी ड्रॉ कर दिए थे कि 150 एंड 133 का लेवल्स, ठीक है। तो जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट किया होगा, आई एम वेरी श्योर आज आपका एक प्रॉफिटेबल डे रहा होगा, क्योंकि आप यहाँ देखो कि जो लेवल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए थे वहाँ तक आराम से हिट किया है निफ्टी ने, ठीक है। तो होपफुली आज आप लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल आप लोग का डे गया होगा। कैसा गया है ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। इनफैक्ट सेंसेक्स में भी हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में भी जो डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में था कि 56,730 के ऊपर अगर निकलता है तो बुलिश है, और विद द लेवल ऑफ ये एक लेवल भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था आपका, सॉरी 556 के ऊपर बुलिश है, 730 तक का लेवल ड्रॉ किया था। और यहाँ पर आपका एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है देखने को आपको बैंक निफ्टी में भी मिला, एंड सेम विथ सेंसेक्स। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो आपको बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन एनी केस कोई भी चेंज इन लेवल होता है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर ही देती हूँ। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। सबसे पहले कल के दिन हमें किस तरीके से प्लान करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट दो ट्रेंड लाइन है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। एक तो ये वाला ट्रेंड लाइन और एक ये वाले सपोर्ट का ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये दो जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और निफ्टी में ना अभी नीचे काफ़ी सारे सपोर्ट जोन्स आ गए हैं, ठीक है, जो कि दिखाता है कि बुलिश साइड में चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आप ब्रेकडाउन ट्रेड लोगे ना, हर छोटे छोटे गैप्स में सपोर्ट मिल जाएगा निफ्टी को, तो कहीं ना कहीं से ये वापस से इट कैन टर्न बुलिश, ओके। हाउएवर इंट्राडे में एज आई ऑलवेज से कि आपको केवल 30 to 50 पॉइंट्स का ही आपको ट्रेड उठाना है। क्वांटिटी अगर आपकी सही है, मान लीजिए एक भी लॉट अगर आप ले रहे हो 75 का तो आता ही है, तो आप मान लीजिए 20 पॉइंट्स भी कमा रहे हो। 30 to 50 पॉइंट्स अगर मूव कर रहा है निफ्टी, मान लीजिए 50 पॉइंट का मूवमेंट आपने कैप्चर किया, एट द मनी पे आपको 25 पॉइंट मिलेगा। 25 पॉइंट बिल्कुल बुरा नहीं है ऑप्शन बायर के लिए, ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखिएगा। लोग एक्चुअली चाहते हैं कि उनका डायरेक्टली डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए पैसा एक ही दिन में। वो अगर आप माइंडसेट रखेंगे तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। अदरवाइज 15-20 पॉइंट्स इज़ मोर देन इनफ
फॉर एन ऑप्शन बायर, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में भी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो 25,200 सॉरी 25,300 पे हमारा एक रेजिस्टेंस है, एंड उसके पहले जो इमीडिएट बेसिस पे जो 25,200 पे रेजिस्टेंस है। अब 25,200 मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेजर रेजिस्टेंस है। अब आप सोचो, जब जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा, यहाँ पे इतना ज़्यादा जो हाईएस्ट ओआई जो है यहीं पर है, तो जैसे ही ये ब्रेक आउट होगा, इस लेवल का जो ब्रेकआउट होगा, ये जितने भी कॉल राइटर है धीरे धीरे करके अपने पोजीशन को अनवाइंडिंग करेंगे, जिस वजह से एक शॉर्ट कवरिंग मूव पॉसिबल है। तो 25,200 का ही जोन है जो हमें इंट्राडे में ध्यान रखना है। एग्जैक्ट लेवल्स मैं अभी आपको बताऊंगी। और डाउन साइड पे सपोर्ट 25,000 पे मैक्सिमम दिख रहा है, और उससे पहले हमें सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पर 25,100 पे। अभी इंट्राडे में हमें किस तरीके से इसको प्ले आउट करना है, तो सिंपल है, जैसे ही 25,080 का लेवल ब्रेक करता है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन तक आप प्ले आउट कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ा आपको ऐसा नहीं है कि 25,080 ब्रेक करेगा और मार्केट पूरा क्रैश कर जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत थोड़े थोड़े गैप्स पर सपोर्ट हैं, तो इसीलिए अगर 25,080 के नीचे आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड ले भी रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो 24,990 के आसपास में है, एंड वो ब्रेक होगा तो और फर्दर हमें फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 25,080 के नीचे ट्रेड लेते हो, तो मैं तो बोलूँगी 30-50 पॉइंट्स का ही मैक्सिमम ट्रेड लीजिएगा। मैंने आपको फिर भी 90 पॉइंट का रेंज बताया है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप 90 पॉइंट के लिए वेट करना। 25,080 अगर ब्रेक होता है तो यू जस्ट बुक इट एट 30-50 पॉइंट्स, ओके। लॉन्ग साइड में 25,240 का ब्रेक होने का वेट करिएगा। 25,240 में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज का तो हाई यहाँ पर बना है, पर प्रीवियसली चार्ट्स में अगर हम देख रहे हैं तो 25,233 235 ऐसे जोन पर आके अटका है निफ्टी और नीचे गिरा है। तो इसीलिए मैंने एक रेंज ही ड्रॉ कर दिया था, और मैंने आइडेंटिफाई किया कि 25,250 थोड़ा 240 थोड़ा सेफ रहेगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है देन इट कैन लीड टुवर्ड्स 25,270 330 के लेवल्स, ठीक है। हालांकि ओवरऑल अगर क्लोजिंग हो जा रही है, डेली क्लोजिंग अगर होती है इस जोन के ऊपर, देन तो 25,600 इज़ ऑन द कार्ड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। तो इंट्राडे में यही लेवल का ध्यान रखना है, 240 एंड 25,080 ऑन द डाउन साइड। एफआईआईज की अगर हम बात करें तो कल भी इनकी बाइंग रही है 2301.87 करोड़ की, विच इज़ अ गुड साइन कि एफआईआईज जो है धीरे धीरे करके, भले ही बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ नहीं, पर एटलीस्ट दे आर बाइंग समथिंग, ओके। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हमारा जो डिस्कशन था वो हमारा अच्छा ही आज प्ले आउट हुआ है। अभी नेक्स्ट हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, तो सबसे पहले तो ये पुराने लेवल्स का भी कोई काम नहीं है, तो इनको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये अब हम चलते हैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे। बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव ही है, लेकिन पॉजिटिव होने के बाद अब उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हम देख पा रहे हैं। थोड़ा बहुत आप इसको प्रॉफिट बुकिंग का नाम दे सकते हो, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर में मेजर मोमेंटम बैंक निफ्टी में रेज्यूम होगा। 56,750 का ये जोन है, ठीक है। 50 का जोन है, लेकिन यहाँ पर भी फिर वही बात हो जाती है कि एक लेवल ब्रेक होगा तो एकदम इमीडिएट बेसिस पे दूसरा जगह में हमारे पास है रेजिस्टेंस, तो इसीलिए हम बेटर रहेगा कि इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड किया जाए। ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 56,805 का लेवल, तो 56,805 के ऊपर ही कोई लॉन्ग ट्रेड लेना समझदारी वाली बात होगी। थोड़ा पेशेंस रखेंगे, और क्या, पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर तो मुश्किल है। 805 810 इसके ऊपर ही कोई ट्रेड लीजिएगा लॉन्ग साइड का, तो बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ से क्या है ना, अभी रेंज में चल रहा है, तो ये फालतू का टाइम पास होगा, प्रीमियम डीके होगा, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 56,810 के ऊपर अगर निकलता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 200 पॉइंट्स का मूवमेंट 57,000 तक का। लेकिन यूजुअली हमें कितना कैप्चर करना है बैंक निफ्टी में, 80 to 100 पॉइंट्स, विच इज़ मोर देन इनफ इंट्राडे के लिए। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो 56,810 के ऊपर 57,000 तक की प्रोबेबिलिटी रहेगी, और जो मेजर मूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा 57,050 के ऊपर। इसके ऊपर जो है आपको एक मेजर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो चांसेस हैं कि आपको आराम से 500-600 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर जो है मार्केट का जो कर्वेचर है वो इस तरीके से कुछ ड्रॉ, इस तरीके का कुछ बन जाएगा, समझ रहे हो।
तो अगर ये इतना बेस बना के 57,050 को ब्रेक करेगा तो बहुत हाई चांसेस है कि इसका जो डेप्थ है ये कवर कर देगा ऑन द अपसाइड, मतलब 500-600 पॉइंट का मूवमेंट तो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 57,050 के ऊपर की डेली क्लोजिंग विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर बैंक निफ्टी। ओके, पर इंट्राडे में 56,810 ऑनवर्ड्स यू कैन एक्सपेक्ट अ बुलिश मोमेंटम। ओके, डाउन साइड पे हम क्या करेंगे, अभी जो इसने इमीडिएट बेसिस पे जहाँ पे सपोर्ट बनाया है बस उसी को ब्रेक होने का वेट करेंगे। जैसे ही ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, 380 का सपोर्ट है, 380 के बाद हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पर इसने थोड़ा बहुत रिजेक्शन फेस किया था पहले, 56,020 का लेवल है, वहाँ तक वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, तो ये लेवल रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए 56,384 के नीचे 56,018 56,020 ऐसा लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट। देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, एंड जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से हो, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आप लाइक करोगे ना तो ही चैनल को वो ग्रोथ मिलेगी। तो मैं देखती हूँ कि कई सारे लोग हैं जो कि नए नए आए हैं पर उनके वीडियोज़ में काफ़ी लाइक, काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट 4.5 साल से यूट्यूब में ये कंटिन्यूसली एवरीडे वीडियो बनाती हूँ, पर आई एम ऑल्सो वेटिंग कि आप लोग जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करो, शेयर करो, तो उससे चैनल मेरा भी ग्रो करे। ठीक है, तो लर्निंग पे फोकस रहता है हमारा, तो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर जितना ज़्यादा हो सके करिएगा। ठीक है, अभी क्योंकि देखिए आपको, आपका कुछ नहीं जाएगा, एक लाइक आपको करना है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओके, सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में हमारा क्या डिस्कशन था कि 82,560 के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट अपसाइड टिल 700। आप देख सकते हो 715 का कल का ही ड्रॉ किया हुआ ये लाइन है, और एग्जैक्टली उधर से ही मार्केट में डबल टॉप बना के रिजेक्शन हुआ है ना। तो इसीलिए टाइमली प्रॉफिट बुक करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, अभी कल के लिए हमें क्या करना है, तो ये सारे लेवल को एक बार के लिए मैं हटा देती हूँ क्योंकि अब इसका कोई पॉइंट नहीं है। अब आप यहाँ देखोगे सेंसेक्स में तो ये जहाँ पर इसने डबल टॉप बनाया वो अभी इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, है ना। तो ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 82,785 का लेवल। तो आप यहाँ पे 82,785 को मार्क कर लेना। ठीक है, एक बार मैं डेली चार्ट पे देख लेती हूँ कि प्रीवियसली कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, पता चला 785 के जस्ट ऊपर ही अगर कोई रेजिस्टेंस हो, है ना। तो यहाँ पर है आपका 82,700, हाँ ठीक है, 82,785 का ही लेवल हम मान के चलेंगे क्योंकि एज सच कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो 82,785 इस लेवल का जो है आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि मेजर जो रेजिस्टेंस था वो तो ब्रेक हो चुका है, ये लेवल पे था 82,330 के आसपास में था, वो तो चलो ब्रेक हो गया है। तो एज सच कोई वरी वाली बात है नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 82,785 के ऊपर कोई फ्रेश मोमेंटम जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर जो है हमारा डेली चार्ट पे जो जहाँ पे रेजिस्टेंस है वो 83,250 पे डायरेक्टली दिख रहा है। ओके, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंट्राडे में इतने बड़े मूव का वेट करते रह जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली 82,785 के ऊपर हम वी कैन बी बुलिश, वी कैन एक्सपेक्ट अ बुलिश मोमेंटम इन सेंसेक्स 85 के ऊपर, और 8200 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हो। फाइनल टारगेट जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है 83,250 के आसपास का मेजर रेजिस्टेंस है। वहीं अगर हम सेंसेक्स में डाउन साइड की बात करें तो देखिए सबसे जो मेजर रेंज में जो सपोर्ट इसने क्रिएट किया है वो 82,060 पे किया है। तो यहाँ तक आप प्ले आउट कर सकते हो जैसे ही ये 295 को ब्रेक करता है। ठीक है, तो अगर ये 295 के लेवल को ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, अगर सेंसेक्स 290 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, 95 भी नहीं 90 के लेवल को, क्योंकि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, सपोर्ट लिया, अगर ये इधर से नीचे आता है तो यहाँ इस रेंज में आ जाएगा। ये वाला जो रेंज था जिसका ब्रेकआउट हुआ तो अभी हम दूसरे रेंज में हैं, वापस से अगर इस रेंज में आ गया तो यही रेंज का सपोर्ट हमारे लिए विल एक्ट एज अ शॉर्ट साइड का टारगेट, है ना। तो 82,290 के नीचे 82,060 तक वी कैन एक्सपेक्ट, इसके नीचे शायद नहीं निकलेगा, लेकिन अगर बाय एनी चांस इफ़ इट फॉल्स बिलो 82,060
वी कैन एक्सपेक्ट 81,900 तक के लेवल्स। अपसाइड का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 82,785 के ऊपर में आप कोई तरीके का बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिड कैप की अगर हम बात करते हैं तो मिड कैप में हमारे लिए जो मेजर अभी स्विंग लो बना हुआ है 13,200 पे बना हुआ है, तो हम थोड़ा बफर लेंगे। 190 के नीचे से वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन ट्रेंड, और 190 के नीचे से हम यहाँ पे 100 टू 985 ऐसे लेवल्स वी कैन एक्सपेक्ट। और बुलिश कब हो जाएगा? ये बुलिश होने के लिए इसको ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, तो इस ट्रेंड लाइन का पहला इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर दिख रहा है, और एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर आप वही ये वाली स्विंग हाई को ब्रेक करना पड़ेगा इसको। मिड कैप नीड्स टू ब्रेक अबव 13,285। 13,285 अबव इट कैन टर्न पॉजिटिव। ओके, 285 के ऊपर ये पॉजिटिव टर्न कर सकता है। एंड अपसाइड के लेवल्स रहेंगे 365 एंड 415। ठीक है, ये हो गया मिड कैप के लिए। तो जो रेंज मैंने ड्रॉ किया है उसके बीच में ट्रेड नहीं करना चाहिए आइडियली, देन बिकॉज वो प्रीमियम डीके करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पे फ्रेश जो अभी फिन निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो मैं तो बोलूँगी कि बेस्ट रहेगा कि इस पूरे रेंज के नीचे ही कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान किया जाए। 26,670 का वो लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ना जो रीटेस्ट करने के लिए आ ही सकता है नीचे, तो यहाँ से बाउंस आने के चांसेस हैं। तो कोई भी तरीके का शॉर्ट साइड का ट्रेड 26,670 के नीचे ही होना चाहिए आइडियली। यहाँ कहीं से 670 से लेके 750 के आसपास का एक डिमांड जोन दिख रहा है, तो आइडियली अगर इसको बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो ये यहीं से रिवर्स हो जाएगा, तो इट कैन एक्चुअली एक्ट एज अ बाय ऑन डिप जोन। तो 675 से लेके 750 का लेवल इज गोइंग टू एक्ट एज अ बाय ऑन डिप जोन। मैं लिख भी दे रही हूँ, सॉरी 720 का लेवल BOD जोन लिख देती हूँ। ठीक है, इसके नीचे ही कोई डाउन ट्रेंड होना चाहिए। जब तक ये यहाँ पर आके मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव सिग्नल बनाता है, मान लीजिए फिन निफ्टी गिरा और यहाँ से इसने कोई एक हैमर पैटर्न बना लिया, ठीक है, कोई एक शूटिंग स्टार बना लिया, बुलिश कैंडल बना लिया ग्रीन कलर की, देन इट विल बी पॉजिटिव फ्रॉम हियर ओनली, यहीं से रिवर्सल ले लेगा। ओके, 30-50 पॉइंट्स करके आपका यूजुअली टारगेट होना चाहिए। कोई भी तरीके का फॉल 26,670 के नीचे ही एक्सपेक्टेड है टूवर्ड्स 26,580, एंड उसके नीचे निकलता तो आप 30 पॉइंट्स करके ट्रेल करो। अपसाइड पे जो रेंज है जिसका हमें ध्यान में रखना है, जिसके ऊपर बुलिश है, वो है 26,935 का लेवल। इसके ऊपर ही कोई बुलिश मोमेंटम वी कैन एक्सपेक्ट टूवर्ड्स 27,225, 27,090, 27,173। इस रेंज के बीच में वी विल अवॉइड ट्रेडिंग, और वी कैन डू अ रिवर्सल ट्रेडिंग फ्रॉम हियर। ओके, ये वाले जोन में अगर टैप करके इमीडिएटली बाइंग प्रेशर आपको दिखता है तो यहाँ से बाइंग आ सकती है। ओके, मान लीजिए इसको ब्रेक ही कर दिया, देन सेलिंग है। अदरवाइज इसमें कोई ट्रेड नहीं है जब तक यहाँ से कोई रिवर्सल साइन नहीं मिलता है। ओके, सो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, एंड साथ में आप मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे जहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है बीइंग माई सब्सक्राइबर। जैसे कि इन्वेस्टिंग प्रो में अगर आपको इन्वेस्टिंग प्रो का फीचर चाहिए investing.com के वेबसाइट से, जहाँ पर आपको स्टॉक्स बताए जाते हैं और आपको फेयर वैल्यू पता चलता है, तो ऐसे में अगर आपको जाना है तो आपको 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ऑलरेडी उसमें प्लेटफॉर्म जो है ऑलरेडी यूज़र को डिस्काउंट देता है 45% तक का, उसके ऊपर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो 15% का ऑफ मिलेगा। साथ में आपको मेरा लिंक्डइन हो गया, फ्री व्हाट्सएप एक मेरा ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें आपको जेनरिक अपडेट्स मिलते हैं। इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, आप जाकर देख लेना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।